अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम था और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग जो है ना जा रहे थे वॉक पे। आजकल हमें जोश चढ़ा हुआ है कि हमने जो है ना रोज़ाना वॉक करनी होती है। बस ये कुछ दिन का ही जो है ना काम होता है, उसके बाद जो है दोबारा से हम अपनी रूटीन में आ जाते हैं और हम वॉक पे नहीं जाते हम घर पे ही जो है ना टिके रहते हैं। तो खैर जो है ना वॉक वगैरह करने के बाद हमने घर आके किया था नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जो है ना मेरी अम्मी जान जो हैं उनके पास जो हैं वो तकरीबन 10 एक ड्रेसेस हैं जो सिलाई नहीं हो रहे। और अम्मी जो है ना जब भी जो है वो यहाँ पे आती है ना जुम्मा बाज़ार, तो सबसे पहले अम्मी ने अपनी लेसेस देखनी होती हैं और अपनी ड्रेसेस के ऊपर लगाने के लिए लेसेस देखती रहती हैं। और इतना मैं मना करती हूँ अम्मी जो है इसको लेसेस ना देखा करें, मुझे इतना गुस्सा आता है ना। लेकिन अम्मी के जो कपड़े हैं ना वो भी स्टिच नहीं हो रहे, तो अम्मी जो हैं वो आते साथ सबसे पहले अम्मी ने अपनी लेसेस जो है कंप्लीट करनी होती हैं ताकि जो है ना अपने ड्रेसेस अच्छे तरीके से स्टिच कर ले। क्योंकि मेरी अम्मी खुद सिलाई करती हैं, मेरी अम्मी को सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, खानादारी भी आती है, घरदारी भी आती है, सारा कुछ आता है। और इसी चक्कर में हमें बड़े ताने सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आगे हम आए और लेसेस वगैरह जो अम्मी को अच्छी लग रही थी मम्मी ने ले ली। और हम लोग ये गजरे देख रहे थे और हम मेरी जो बहन है ना उसको अम्मी पहना रही थी। हमारे जो है ना कलाइयाँ इतनी पतली पतली सी हैं कि कोई चीज़ भी जो है ना वो फिट ही नहीं आती। तो ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ पे जो है ना उसके बाद हम लोग आगे आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग्स वगैरह। ये तो मेरी अम्मी की कमज़ोरी है, मेरी अम्मी को जितनी भी लेके दे दो ना कम है। अम्मी को बड़ा शौक है, अम्मी कहती हैं मैंने जो है ना मतलब दोनों हाथों पे पहनी हो, साथ में कड़े पहने हो। तो यकीन माने में मुझे खुद इतना अच्छा लगता है ना कि जब मेरी अम्मी ने चूड़ियाँ और अंगूठियाँ पहनी होती हैं। तो जिस तरह माँ बाप औलाद को देख के खुश हो रहे होते हैं ना, ऐसे हम भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे माँ बाप जो है ना वो जिस चीज़ को लेके वो एक होता है ना कॉन्शियस होता है बंदा कि ये चीज़ जो है ना हमने लाजमी से करनी है। तो हम भी जो है ना अम्मी को सपोर्ट करते हैं। भाई अम्मी जो है ना वो तैयार हुई हुई बहुत अच्छी लगती है हमें। तो खैर जो है ना हम हालांकि हम बहनों को इतना शौक़ नहीं है और अम्मी को ज़्यादा है, तो हम जो है ना वो खुश होते हैं देख के कि हमारी अम्मी शुक्र है तैयार हुई हुई हैं। बल्कि हम खुद कह रहे होते हैं कि अम्मी अब आपने अपनी केयर ही छोड़ दी है, क्यों नहीं केयर करती? तो अपनी केयर किया करें, स्किन केयर किया करें, अपना ख्याल रखा करें। जैसे माँ बाप औलाद का ख्याल रखते हैं और औलाद जो है ना का भी हक बनता है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। तो खैर जो है ना बस टाइम नहीं होता, आपको पता है कि अब बड़े हो गए हैं तो अब जॉब वगैरह पे जाना होता है, अपना भी सही से ख्याल नहीं बंदा रख सकता, तो माँ बाप का कहाँ से रखना होता है। तो खैर जो है ना मतलब खुद तो हम नहीं उनको मैं उनको कह सकती कि या कर सकती उनकी स्किन केयर, तो मैं अम्मी को खुद ही कहती हूँ बस आप खुद ही कर ले। लेकिन अम्मी को साथ साथ जो है ना मोटिवेट करते रहते हैं तो खैर जो है ना यहाँ पे थोड़े बहुत जो है ना वो हमने देखे थे, क्या उसे कहते हैं, टॉप्स वगैरह और इयररिंग्स देखे। और अब जो है ना यहाँ पे हम लोग आगे आए और ये 3 लेसेस अम्मी को बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पे इनके पास बटरफ्लाइज वाली इतनी प्यारी प्यारी जो है ना वो ये लेसेस वगैरह थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो खैर जो है ना ये भी अम्मी अपने ड्रेस के लिए जो है ना लिए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं गर्मियों के कपड़ों के। अच्छा पता नहीं क्या प्रिंट्स इतने प्यारे प्यारे होंगे ना। और ये शहद की मक्खी वाला जो है ना ऐसे प्रिंट था, मैंने कहा इसको पहन के तो जितने भी वो क्या कहते हैं, हम लोग तो डेमू कहते हैं और भभून यहाँ पे शायद फैसलाबाद में ना भभून शायद कहते हैं। तो ये जो येलो कलर की वो एक जो इंसेक्ट होता ना, मैंने कहा वो ही सारे जो है ना वो मेरे के सूट के ऊपर बैठ जाने हैं। ये ड्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, इतना ख़तरनाक सा ड्रेस है। तो वो चीज़ भी जो है ना इसी कलर की होती है। तो खैर जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रेसेस जो है ना अम्मी देख रही थी और कपड़ा जो है ना वो बहुत अच्छा था। और मुझे जो है ना पर्सनली जो है वो ये शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ज़बरदस्ती लाई जाती हूँ। जब भी मैं आती हूँ ना बस मेरी अम्मी मुझे खींच के ले आती हैं, तब मुझे जो है ना मजबूरी में आना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि एक छुट्टी है उसको बंदा इंजॉय करे, इंजॉय के सेंस में अच्छा सा खाए, अच्छा सा जो है ना वो ड्रेस पहने और घर में जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। कोई अपनी दिल की बात बता दी, उनकी सुन ली, तो घर में जो है ना बस फैमिली जो है ना वो टाइम होना चाहिए।
तो बाहर अगर मैं चली जाऊँ ना, फिर मैं इतना थक जाती हूँ ना कि घर आके मेरी बस हो जाती है, या फिर मैंने सो जाना होता है, या फिर मैंने थकावट दूर करनी होती है, या फिर मोबाइल ही बस चलाना होता है। तो खैर जो है ना, यहाँ पे अब हम आगे आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल जो है ना, अम्मी ने अपनी ना क्या कहते हैं ड्रेस के साथ शलवार मैच करनी थी, उसका कपड़ा ले रही थी अम्मी। और जुमा बाज़ार में ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश होता था पहले, अब पता नहीं क्या हुआ है, अब इतना रश जो है ना वो नहीं होता। मे भी महंगाई बढ़ गई है इस वजह से, या मे भी जो है ना अभी आज वैसे ही जो है ना वो रूटीन से हट के ही कस्टमर कम था। तो खैर जो है ना, या हम लोग लेट आए थे इस वजह से। तो खैर जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं और शॉपिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उसका तो मैं कहती हूँ कि इतनी वो ड्रामेबाज है, अगर उसको कुछ ना लेके दो ना तो उसका बाज़ार आना ही जो है ना वो समझती है कि फजूल है। तो अम्मी जो है ना फिर उसको कुछ ना कुछ लेके लाजमी से देती हैं, या उसने जब भी बाज़ार जाना है ना, उसने या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या उसने समोसे खाने हैं, कुछ ना कुछ उसने लाजमी से खाना होता है। और मेरी अम्मी कुछ भी नहीं खाती, मेरी अम्मी को इतनी उलझन होती है ना, वो कहती हैं कि इन प्लेट्स के अंदर ना नहीं खाना। तो मेरी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस होती हैं, वो कहती हैं कि चलो ये चीज़ें जो है ना मतलब जो बाहर से हैं बननी है, या तो घर पे बना ली जाएं, या अगर बाहर से लेनी भी है ना तो घर आके खाया जाए, बंदा मतलब पैक करवा ले और घर लेके आए। तो खैर जो है ना समोसे वगैरह मेरी सिस्टर ने खा लिए थे, शुक्र है उसका पेट भर गया। और उसके एनर्जी लेवल जो है ना वो हमने इंक्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पे जो है ना अब हम आगे आए और मेरी अम्मी ने ये जो है ना लेना था, क्या उसे कहते हैं जो नहीं होता रोटियां जो है ना बंद करने के लिए, जो क्या उसे कहते हैं इस कपड़े को, अच्छा जो भी कहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो हम लोग तो इसको कंदूरी कहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा लाजमी से। तो हमने जो है ना वो कंदूरियाँ ले ली थी और आगे हम लोग आए। यहाँ पे जो है ना ये अम्मी इस ड्रेस के साथ जो है ना, ये बड़ी पुरानी अम्मी की शॉल है, लेके अम्मी ने रखी हुई थी। और हर सर्दियों में अम्मी बस एक ही बात करती हैं कि इसके साथ ड्रेस लेना, वो हमेशा से ही ना वो बस कैंसिल ही हो जाता है। और बस जो है ना बारी नहीं आती इसको कंप्लीट करने की। तो खैर जो है ना ये ड्रेस वगैरह अम्मी ने मैच किया, ये कपड़ा अम्मी ने ले लिया था। उसके बाद ये चादरें वगैरह मैं अम्मी को कह रही थी मैंने सर्दियों की एक बहुत प्यारी सी चादर लेनी है और आपने मुझे ले के देनी है। मुझे जो है ना बहुत शौक़ है, मेरे पास एक ब्लू कलर की है वूल की, वो इतनी अच्छी है ना, तो वो भी मैंने जुम्मा बाज़ार से ली थी। और मैं अम्मी को कह रही थी इस सर्दियों में आपने मुझे एक अच्छी सी शॉल लेके देनी है, और शॉल भी आपने ना मुझे स्किन कलर की लेके देनी है। मैंने डार्क कलर की पहले मेरे पास है, अब मैंने लाइट कलर की लेनी है, और वो मैं कभी कभी पहनूंगी, जैसे जुम्मा होता है ना कभी, तो मैंने जॉब पे जाना होता है तो मैं वो लेके जाऊंगी, मुझे ना बड़ा शौक है। तो लाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि गर्ल्स वगैरह को ना मतलब लाइट कलर नहीं पहनना चाहिए, बुढ़ापे में तो फिर लाइट कलर से चलते हैं ज़्यादा, तो शौक कलर के कपड़े पहना करो। लेकिन हम पहनने ऐसी हैं ना कि हम कहती हैं कि नहीं हमने लाइट कलर के पहनने हैं, बस हर इंसान की पसंद होती है। तो खैर जो है ना जितनी शॉपिंग हमने करनी थी हमने कर ली, और अब हम घर वापस आ रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते में हमारा आता है पार्क, और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग इस पार्क से ना मतलब साइड से होकर गुजर जाते थे बाहर से ही, तो अंदर हम कभी काफ़ी टाइम हो गया था गुजरे ही नहीं। तो मैंने मेरे को कहा आज जो है ना इधर से गुजरते हैं, अंदर से ही आ जाएं। तो यहाँ पे जो है ना पार्क जो है मौसम भी अच्छा था, तो दिल कर रहा था पार्क में बंदा बैठ जाए, कोई चीज़ ले और बंदा खाए। तो लेकिन जो है ना बस टाइम जो है ना वो बहुत कम होता है, एक छुट्टी होती है और उसमें पता नहीं क्या क्या नहीं काम करने होते। तो यहाँ पे ना पार्क में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। पहले हम लोग यहाँ पे पार्क में आते थे वॉक वगैरह के लिए, लेकिन फिर ना आना छोड़ दिया। और अभी जो है ना वो एक पार्क है जिनाब बाग, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा ना तो आपने लाजमी से जाके देखना है। तो वहाँ पे जो है ना मतलब एक दो बार हम लोग गए हैं, और अब सोच रहे हैं कि जो है ना इधर भी जाना बंद कर दें। तो एक रेगुलर बंदा जाता रहे ना तो एक रूटीन सी बन जाती है, तो फिर बंदा ना मतलब ऐसे पब्लिक प्लेस में फिर वाज़ेह हो जाता है कि ये रोज़ाना आते हैं। तो खैर जो है ना ये तो एक सरसरी सी बात थी। तो अब यहाँ पे जो है ना आज अम्मी बना रही थी कुन्ना, और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे भाई का बहुत मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि हम बेसिकली चिन्योट से हैं। तो चिन्योटी कुन्ना जो है ना ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, अगर आपने नाम सुना हो तो आप जो है ना इसको लाजमी से बनाइएगा। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और मैं आपके साथ हर रेसिपी शेयर करती हूँ।
तो इसीलिए करती हूँ कि आप लाजमी से उसको घर पे बनाएं। तो सबसे पहले अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना वो घी ऐड किया था, एक दरमियानी साइज़ की प्याज कट करके डाली और इसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने मिक्स कर लेना है। तो प्याज को जो है ना आपने यहाँ पे हल्का सा ब्राउन कर लेना है और ब्राउन होने पे ना आपने इसको अंदर जो है थोड़ा सा पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है ना मैंने गोश्त फ्रीज़ करके रखा हुआ था साफ़ करके, तो मैंने ये ऐड किया है। तकरीबन ये जो है ना आधा किलो या किलो जो है ना आपने ले लेना है गोश्त। बीफ ले ले, मटन ले ले, जो भी आप शौक़ से खाते हैं आप वो ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना आपने अगर किलो जो है ना क्या नाम है आपने गोश्त लिया है तो आधे किलो की आपने या किलो की ही आपने यखनी निकाल के और इसके अंदर आपने ऐड करनी है। और यखनी जो है ना वो मैंने पहले से ही इसकी तैयार की हुई थी गोश्त की, और वो मैंने जो है ना निकाल के सेपरेट की हुई थी। गोश्त जो है वो आप यखनी निकाल के बेशक खा लें और जो यखनी है ना वो इसके अंदर ऐड होगी। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो ये कुन्ना होता है ना इसका टेस्ट ये मिट्टी की हांडी में सबसे अच्छा आता है। आप बेशक इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये मिट्टी की जो है ना ये कढ़ाई इसके अंदर इतनी अच्छी जो है ना ये बनेगी ना, क्या कहते हैं, कुन्ना इतना मज़ेदार बनेगा कि आप लोग उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इससे भी बेहतरीन बात ये है कि अगर आप आग जला के जो है ना वो बनाएंगे ना, मतलब लकड़ियों पे, तो गैस पे भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन लकड़ियों पे जो टेस्ट अच्छा आता है ना मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जो है ना अब मेरी अम्मी जो हैं वो अभी बना ही रही थी कुन्ना और लग गई नज़र, और नज़र लगने के बाद जो है ना वो खाना रह गया बीच में। तो अब हम जो है ना उसको छोड़ के हमने कहा चलो मीठा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी अम्मी बना रही थी इतना मज़ेदार किस्म का मीठा, और इसे कहते हैं जी नकाश्ता, सूजी का हलवा भी कह सकते हैं इस तरह करके। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है और इसके अंदर जो है ना डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है ना डाल के अम्मी बनाती हैं। तो मुझे जो है ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी अम्मी ने एक दो बार जो है ना सिस्टर को भी बना के दिया, और वो भी मैंने व्लॉग में अपलोड किया हुआ है। आप लोग तो मेरे पुराने जो है ना शायद व्लॉग्स ना देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे तो उसमें जाके आप लोग देखिएगा। मेरी अम्मी ने इतना मज़ेदार किस्म का नकाश्ता बनाया था ना, और इतना ज़्यादा सारा बनाया था। तो आज जो है ना बस अम्मी का दिल किया और हमारा खाना रह गया था, और अम्मी ने कहा चलो जो है ना मीठा बना लेते हैं। तो मीठे में जो है ना ये नकाश्ता सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो सूजी जो है ना आपने ले लेनी है आधा किलो या पाव सूजी आप ले लें, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है ना वो देसी घी या घी ऐड करके उसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर से जो है ना खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थी जी हमारी जो है ना सूजी, और यहाँ पे सूजी जो है ना उसकी शक्ल किस तरह हो चुकी है। इसके अंदर से घी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा, और शक्ल जो है इसकी हल्की सी ब्राउन हमने करनी है। इसको आपने ना अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो है ना तमाम साइड्स इसकी अच्छे तरीके से जो है ना वो पक जाएं और जले नहीं ये सूजी। और इसके अंदर जो है ना ये हम अंडा जो हमने फेंटा था ये इसके अंदर डालेंगे, और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से आपने हिलाते रहना है। अंडा ऐड करने से ना बेकरी का या इस तरह का कोई भी मीठा है ना वो इतना खस्ता बनता है और इतना अच्छा उसका टेस्ट आता है ना। तो ये जो है ना जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये मीठे होते हैं ना उसके अंदर अंडा जो है ना मोस्टली में लाजमी डलता है। मोस्टली जो है ना वो बेकिंग में मीठे में लाजमी डालते हैं, और टेस्ट जो है ना वो यकीन माने 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं अंडा भी इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो चुका था, और जो है ना इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि जो है ना यहाँ पे अच्छे तरीके से सूजी जो है वो भून जाए।
अब जब आप देखें कि जो है ना साइड से जो है वो घी जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे मेवा ऐड किया है, साथ में पिस्ता बादाम क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड किया है, और इसको अच्छे तरीके से ऐसे आपने हिलाते रहना है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी इसको लाजमी से घर पर बनाएं, और इसको किसी भी सीज़न में खा सकते हैं और कितने भी टाइम के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होने वाली और ताकत वाली चीज़ है। और अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ये आसान सी रेसिपी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। और इसको आपने ऐसे ही पकाते रहना है, पकाते रहना है। पकाते रहने से यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं सूजी जो है ना वापस अपनी शक्ल में आ जाएगी, और ये जो है ना जैसे पाउडर टाइप में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म का नकाश्ता, हमारी एक स्वीट डिश तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़, मेरा बोलना, मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मेरी रेसिपीज़ को आपने ट्राई करते रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।